प्यार के सात वचन धर्मपत्नी के आज के एपिसोड को हम लोग बोल सकते हैं कि बहुत तेजी से खींच दिया। इतनी तेजी से खींचा, इतनी सारी चीज़ें दिखा दी गई और इतना मतलब हम लोगों को चीज़ों को रिवील करके दिखा दिया गया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे। सच में, कल के एपिसोड का हम लोगों ने प्रोमो देखा था कि भाई साहब रवि रंधावा की काव्या के साथ एंगेजमेंट हो रही है और हमें लगा था कि भाई अभी एंगेजमेंट होगी, इसमें अभी 2 दिन कैसे निकले उस बारे में बात होगी और काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। हमें आज के एपिसोड में एंगेजमेंट दिखा दी गई, उसके बाद हमें ये भी दिखा दिया गया कि रवि के फैमिली में उनके मेरे ख़्याल से जो रवि का भाई है, उनके मम्मी-पापा के बीच में कुछ अनबन चल रही है। अब वो क्या, वो तो ढंग से समझ में आया नहीं, लेकिन कुछ अनबन चल रही है बहुत खतरनाक वाली। दूसरी चीज़ सॉरी तीसरी चीज़ इसी के साथ-साथ ये भी दिखा दी कि जो मल्हार का दोस्त था, उसको फिर से आज हम लोगों ने देखा कि वो पारुल को और किंजल को परेशान कर रहा था। तो यहाँ पर आके प्रतीक्षा ने उसकी बैंड बजा दी और वो भाग गया वहाँ से। और हम लोगों ने ये भी देखा कि प्रतीक्षा की भी शादी होने वाली है, उसके कार्ड्स की जो मतलब नाम-वाम लिखना, किसको-किसको बुलाना है, किस-किसको नहीं बुलाना, शादियों की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। सब कुछ इतना ज़्यादा तेज़ी से हमें दिखाया जाएगा कि समझ में नहीं आया कि ये हो क्या गया? एंड सीरियसली समझ में नहीं आ रहा कि हुआ क्या? लेकिन आज का एपिसोड देख के भाई मज़ा बहुत आया। ऐसा लगा कि हम लोग कोई मूवी देख रहे हैं, सब कुछ बड़ी जल्दी-जल्दी होता चला जा रहा है। बहुत ज़्यादा जल्दी हुआ और सब कुछ देखने में मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ की कमी लगी मुझे कि अम, रवि को ना बहुत ज़्यादा रुलाया जा रहा है। बहुत ज़्यादा हमेशा हमेशा क्या, जिस दिन से कीर्ति गई है उस दिन से ही रवि की आँखों में लाल-लाल चीज़ें मतलब लाली सी देखते हैं हमेशा, आँखों से आँसू हैं, आँखों में आँसू भरे, ये चीज़ हम लोग लगातार देख रहे हैं। लगातार जिस दिन से कीर्ति गई और ये चीज़ अब थोड़ी-सी कम करो यार, बंद करो, कितना रुलाओगे यार? हो गया फरमान खान का रोना, हो गया फरमान खान का आँखों को लाल करना, आँखों को सुजाना, आँखों में आँसू लाना, बंद करो यार, हो गया बस। थोड़ा उससे भी आगे बढ़ो, हम पक चुके हैं इस चीज़ देख के। तो अब भाई एपिसोड की बात करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि रवि ने जो कल काव्या को प्रपोज़ किया था कि क्या तुम शादी करोगे? तो इसके लिए काव्या की फैमिली ने हाँ बोल दिया और वहाँ पर ये देखने को मिला कि भाई रवि की फैमिली में पूरी तैयारी हो चुकी है, रवि की और काव्या की रिंग सेरेमनी के लिए। वहीं दूसरी साइड हमें ये देखने को मिला कि प्रतीक्षा जो है, उसके घर पे भी ये बात हो रही है कि भाई नाम लिखना है, किस-किसको बुलाना है, सबको लेकर शादी को लेकर तैयारियाँ तेज़ी से चल रही हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे जो उसकी चाची होती हैं, वो बोलती है प्रतीक्षा से, मतलब एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि प्रतीक्षा की शादी भी हम ही लोग कर रहे हैं और प्रतीक्षा को शादी करने के बाद हम ही लोग अपने घर में प्रवेश करवाएँगे। ठीक है। तो अब प्रतीक्षा में बुलाएगी क्या? मुझे क्या बुलाएगी? मतलब मेनली बात ये थी कि मुझे क्या बुलाएगी? चाची या मासी? तो उसने सीधे से बोला कि आपने तो हमेशा से मतलब मुझे माँ के तरीके देखा है, मेरा माँ के तरीके ध्यान रखा है, तो मैं तो आपको मासी ही बुलाऊँगी। ठीक है। यहाँ पर जो उसकी चाची होती है प्रतीक्षा की, वो थोड़ी-सी इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है कि चल अब चुप कर, मुझे रुलाएगी क्या? और यहाँ पे बात खत्म करके ये दिखाया जाता है कि जो जितने भी लोग होते हैं शादी के कार्ड लिखे जब व व ल लिखने होते हैं और जितने भी नाम-वाम हैं, कौन-कौन आएगा, कौन-कौन नहीं आएगा, इस बारे में बात होने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो उसके चाचा होते हैं वो ये बोलते हैं कि मैंने अपने पड़ोसी से गाड़ी वो ले ली, उधार ले ली है। अब उसमें क्या होगा, कार्ड बाँटने कौन जाएगा? मेरा बेटा यानी कि प्रतीक्षा जाएगी। उन्होंने सीधे से बोला और प्रतीक्षा जाएगी फिर सबको कार्ड बाँट कर आएगी। ठीक है। दूसरी साइड हमें ये देखने को मिलता है कि रवि के घर में सब खुश हैं, लेकिन वहाँ पर कीर्ति की फैमिली या फिर ये कहें कि काव्या की फैमिली अभी भी थोड़ी-सी सैड है, क्योंकि उनकी बेटी जा चुकी है और अब जिससे शादी होने वाली थी रवि की यानी कि कीर्ति से, उसके जाने के बाद अब वो उनकी दूसरी बेटी यानी कि काव्या से शादी कर रहा है। तो इसको लेकर वो थोड़ा-सा सैड से थे, जो हम लोगों को देखने में साफ-साफ था मिला भी और ये हम लोग समझ भी सकते हैं कि उनका सैड होना बनता भी है। इसके अलावा हमें ये भी देखने को मिला कि जो रवि की फैमिली वो उनको मनाते हुए नज़र आ रही है कि प्लीज़ आप मतलब ऐसा मत करो। क्योंकि यार देखो, अगर बच्चों को हम लोगों को देखेंगे और हम उनको देखेंगे और हम दोनों ही सैड रहेंगे, तो हम दोनों एक-दूसरे को देख-देख के सैड होते ही रहेंगे। अगर हम लोग मूव ऑन नहीं करेंगे, तो हमारे बच्चे देखकर हमें कैसे मूव ऑन करेंगे? अब वो सैड हैं, हाँ, उनको देख के हमें भी दर्द होता है, हमें भी ये होता है कि वो कितने ज़्यादा उदास है, सैड हैं। लेकिन हमें उनको देख के खुद सैड नहीं होना, बल्कि हमें तो
उनको और मोटिवेट करना ताकि वो अपनी सैडनेस से बाहर निकले, वो अपने दुःख से बाहर निकले। तो इस बात को सुनकर जो कीर्ति की फैमिली होती है या फिर बोले काव्य की फैमिली होती है, वो एग्री करते हैं और उनको बोलते हैं सो अब से ना कोई रोना, ना कोई मतलब ये है भाई उदास होना है, अब जो भी है सब कुछ खुशी-खुशी करना है ताकि हमारी जो फैमिली है, हमारे जो बच्चे हैं, वो अब इस दर्द से उभर आएँ। सिंपल सी बात। फिर हमें देखने को मिलता है कि रवि वहाँ पर बैठा होता है और उसको बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है, वो आता है फिर फटाफट अपने रूम में और कीर्ति के साथ अपनी एक जो पिक्स है उनको ज़ूम कर के देखने लग जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है। तभी उसकी मम्मी आती हैं, वो बोलती हैं कि रवि क्या हुआ? चल सगाई का टाइम हो रहा है। तो वो बोलता है कि मम्मी मुझसे नहीं हो पाएगा, सच बताऊँ तो मुझसे नहीं हो रहा। क्योंकि नहीं सॉरी बहन आती है रवि की, वो बोलती है कि आओ भाई हो गया टाइम सगाई का, वो नहीं हो पा रहा है मुझसे सच बताऊँ तो क्योंकि कीर्ति के अलावा मैं किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था और आज ये टाइम आया तो मेरे से नहीं हो पा रहा। सच बताऊँ मेरे से नहीं हो पा रहा। तो उसकी बहन जो काव्या को पहले से ही रवि के साथ देखना चाहती थी, वो बोलती है कि भाई ये आपका ही डिसीज़न है और मेरी बात पर विश्वास करो, काव्या आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगी, क्योंकि काव्या को देखकर आपको कीर्ति की तो याद आएगी ही, साथ में आपको ये भी याद रहेगा कि कीर्ति आपके साथ है। आपको ये पक्का लगेगा और काव्या आपसे बहुत प्यार करती है और आपको हमेशा खुश रखेगी। ये बात होती है, ठीक है। तभी वो नीचे ले आती है, इस बात को करके रवि को मना के वो नीचे ले आती है। तभी हम लोग ये देखते हैं कि किंजल और पारुल बाहर सामान लेने निकले हैं, तो वहाँ पे फिर से मल्हार का दोस्त मिल जाता है, वो फिर से मतलब गाने-वाने गाने लग जाता है। उनको ये बोलता है कि मतलब पता नहीं कुछ मतलब जैसे होता नहीं है कि लड़कियों को छेड़ना होता है, उस तरीके से छेड़ने लग जाता है। तभी जो किंजल होती है वो ये बोलती है कि मेरे ना पीछा करना छोड़ दे वरना तेरे को जेल में भिजवा दूँगा, ये समझ। मतलब अभी ये सब मत करियो। तो वो बोलता है कि अच्छा तुमने तो जेल देखी होगी ना कैसी होती है? आखिर तुम्हारी बहन जो गई हुई है और फिर वो प्रतीक्षा को लेकर बोलने लग जाता है कि तुम्हारी तो बहन मर्डर करके आई है, उसको तो जेल में भेजा गया है। वो ये है, वो है। मतलब सारी बात उठा के प्रतीक्षा के ऊपर डाल देता है और प्रतीक्षा की भरपूर बदनामी करता है। तभी प्रतीक्षा पीछे से आती है पूरी कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलती है कि देख देखो, तुम जैसे लड़कों को तो पहली बात ये समाज में रहना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हारे जैसे लड़कों की वजह से ही कोई अब आज के टाइम में अननोन लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता, अनजान लोगों पर भरोसा नहीं कर पाता क्योंकि तुम लोग हो ही ऐसे। अगर तुम लोग ऐसा ना करो, अगर तुम लोग इस तरीके के ना हो, तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। सब लोग एक-दूसरे पे भरोसा करेंगे, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से सिर्फ़ आजकल लोग अनजान लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। और तुम तो बस क्या है मतलब ऐसे बहुत सुनाती है वो उसको और फिर क्या होता है वो बंदा शर्म के मारे गाड़ी में बैठता है और चला जाता है। इसके बाद भाई दोनों खुश होती हैं और वो क्या कहते हैं प्रतीक्षा ये बोलती है कि इतने दिनों से परेशान कर तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? तो वो बोलती है किंजल और पारुल कि पहले तो आपकी वो क्या कहते हैं एंगेजमेंट का सीन, फिर उसके बाद आप मौका जो ये केस हो गया जेल वाला वो, फिर उसके बाद आपकी एंगेजमेंट इतना सब कुछ हो गया मुझे बताने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन जो भी होती आप जब भी आते हो ऐसा लगता है कि आप हमारी मम्मी आ गई हैं, आप हमारी माँ की जगह आती हो और हमेशा हमें मुसीबत से बचा लेती हो। इसके बाद दोनों अपना सामान कर ल लेना-वेना निकल जाते हैं, वहाँ पे प्रतीक्षा खुश हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है रवि की साइड पे कि रवि का जो भाई है, वो अपनी मतलब मम्मी-पापा की अपने मम्मी-पापा की फ़ोटो लेने वाला होता है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है वो मना कर देती है उसकी मम्मी वो बोलती है कि हम दोनों की फ़ोटो ले, हमारी मतलब मेरे और अपने पापा की फ़ोटो मत ले। ठीक है, इस बात को सुन के उसके पापा को बड़ा बुरा लगता है। फिर वो बोलता है कि पापा के साथ तो फ़ोटो ले लूँ मैं? बोला नहीं, नहीं, नहीं लेनी, चल निकल ये फ़ोटो मेरे को भेज दो मैं सोशल मीडिया पे डालूँगी, ठीक है। मतलब एक कहती नहीं है कि एक कॉम्प्लेक्स होता है कि भाई पैसे वाले हैं या फिर पैसे के पीछे भागने वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है, वो चीज़ देखने को मिलता है वहाँ पे। और इस बात को लेकर जब उसके पापा से उसकी बातचीत होती है, तो वो बोलता है कि देख बेटा, शादी जिससे भी करियो ऐसी लड़की से करियो जो पैसे के पीछे ना भागे, ठीक है? और वो ऐसा ना हो कि वो रिश्तों को दाँव पे लगा दे क्योंकि रिश्ता सबसे बड़ा होता है, पैसे से भी बड़ा रिश्ता होता है। लेकिन ये याद रखियो कि कोई तेरे को ऐसी लड़की ना मिले जो पैसे पैसे को रिश्ते से ऊपर रखे। ये बात बोलते हैं, फिर उसपे बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया जैसे आपकी बीवी वैसी लड़की मुझे नहीं चाहिए इसके लिए शादी के लिए।
तो तभी क्या होता है कि वो बोलता है कि उनका नाम लेता है, फिर उसको बोलता है कि अच्छा, फिर उसके बाद बोलता है कि तुम्हें अब क्या करना है? अब बताओ? तो मतलब हो गई ग्रेजुएशन अब तुम्हें क्या करना है? तो बोलता है मुझे तो आपके जैसे बनना है बिल्कुल, जैसे आप हो वैसे ही। उसकी अम्मी साइड से देख रही होती है और वो बोलती हैं कि देखो अपने तरीके बनाने में लगा हुआ है इन्हें, हैं? और फिर वो उसको बुलाती है, बेटा इधर आओ फटाफट देखो बड़े से डायमंड कंपनी के वो मालिक हैं, आओ इनसे बात करो, ये सब करने उनको घसीट के ले जाते हैं, वहाँ पे बात कर रहा होता है। उसको इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो बात कर रहा था, तभी क्या होता है, वहाँ से मेरे ख्याल से उसकी बहन आती है, उसकी दोस्त आती है, यानी कौन आता है मुझे नहीं पता। और वो क्या करती है, वो बोल देती है कि अरे आप जल्दी-जल्दी आइए, वो सेरेमनी शुरू हो रही है, रिंग सेरेमनी, जल्दी से आप वहाँ पर आ जाओ। तो वो भागते-भागते वहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ पर उस वो जो उसकी बहन होती है, इतनी बहन होती है, फ्रेंड होती है, अभी ये क्लियर नहीं है सच बताऊँ तो, क्योंकि मैंने पहली बार इतनी क्लियरली देखा है। तो वो बोलती है कि मैंने देख रहा था कि तेरी शक्ल बनने लगी है, तो इसलिए मैंने क्या हुआ कि मैंने बोल दिया कि चलो यहाँ से, ठीक है? वरना फालतू में तू फँस-वसा जाएगा, ठीक है? अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो हमें दिखाया जाता है सीन कि भाई रवि आके बैठा हुआ है, उसकी आँखों में आँसू हैं, वो नहीं सोच पा रहा कि वो किसी और से शादी करेगा या कर पाएगा या एंगेजमेंट भी कर पाएगा। लेकिन बड़ी मुश्किल से वो एंगेजमेंट करने के लिए बैठ जाता है और रिंग्स निकलती हैं। तभी क्या होता है, उसके जो कीर्ति के पापा उसके पास फ़ोन आता है, वो बात कर रहे होते हैं कि मतलब क क्या कहते हैं, प्रतीक्षा को किसने निकाला, किसके अंदर इतनी हिम्मत होगी जो मेरे रास्ते में आ गया, उसको मैं बताऊँगा ये वो करके बोला मुझे नहीं पता, किसी भी हाल में प्रतीक्षा को दोबारा जेल में डालो, वो चिल्ला के बात करके वो दोबारा आ जाते हैं। रवि बैठे-बैठे गौर से इस बात को सुन रहा था कि आखिर क्या बातें हो रही हैं और फिर वो पूछता है कि क्या हुआ? मतलब प्रतीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हुआ बताइए? तो बोलता है कि प्रतीक्षा जेल से बाहर जा चुका है और ये बात सुनकर ना वो पागल हो जाता है, वो बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है? आपने प्रॉमिस किया था कि आप प्रतीक्षा को बिल्कुल मतलब अच्छे से आप उसको सज़ा दिलवाओगे, आप उसके किए की सज़ा दिलवाओगे, आप ये करवाओगे, आप वो करवाओगे। तो फिर अब क्या हुआ? अब आपको क्या हुआ? वो कैसे निकल गई? ये सब बातें बोल रहा था। वो बोलता है कि मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन में पूछूँगा कि कैसे निकल गई वो ये सब करके, वो वहाँ से जाने लग जाता है, वो सगाई करने के लिए नहीं खड़ा होता। तो उसकी अम्मी याद दिलाती है कि देखो बेटा कीर्ति से तुमने कुछ वादा किया था, कीर्ति ने कुछ कहा था। अब रवि इस बात को सुनकर रुक जाता है, फिर वो जाके अपने आँसू को पोंछते हुए रिंग सेरेमनी करता है आसानी से हँसते-खेलते और कर देता है, अंगूठी पहना देता है। लेकिन यहाँ पर भी रवि की आँखों से आँसू निकल रहे होते हैं और वो ये सोच रहा था कि बस, मैं किसी भी तरीके से प्रतीक्षा को पीछे पहुँचाऊँगा जी सलाखों के, चाहे कुछ हो जाए। और ये कॉमन सी बात है क्योंकि भाई हम लोग ये देख रहे हैं लगातार, ये क्या होता है, कॉमन सी बात है कि हमें ये चीज़ देखने को मिलेगी। वेल अब आने वाले एपिसोड में ये देखने को मिल रहा है हमें कि रवि कुछ गुंडों को उठाता है, ठीक है, हायर करता है और वो प्रतीक्षा को गोली मारने के लिए प्रतीक्षा को मरवाने की पूरी की पूरी प्लानिंग कर चुका है। लेकिन अब इसके पीछे सच्चाई कितनी है तो भाई आने वाला टाइम ही बताएगा क्योंकि प्रोमोज़ भी इतने ज़्यादा घुमा-घुमा कर डाले जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आता कि आगे स्टोरी में क्या हो सकता है। इसलिए अब आने वाले एपिसोड के बारे में भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेकिन अब आप बताइए कमेंट करके कि आपको आने वाले एपिसोड को लेकर कितनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है? और धर्मपत्नी के आने वाले इसी तरीके के एपिसोड्स के रिव्यूज़ और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।